नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हैं 1 न्यूज़ 24। ये सिस्टम के शिकार एक फ़ौजी हैं। जो फ़ौजी जो हैं रात दिन जगते हैं तब हम लोग चैन से सो पाते हैं। आज वही फ़ौजी जो हैं आज दर भटक रहे हैं। आज वही फ़ौजी से जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। उनसे व्यक्तिगत रूप से मैं मिलकर अपनी समस्याओं को रखा है। वर्तमान भूमि मंत्री से मिलिए आप। ये वर्तमान भूमि जी उनसे तो मिलने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ है। मैं उनके पास भी अपने मुद्दे रखूंगा, लेकिन एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह देना चाहता हूं कि जितने भी कार्यालयों में अधिकारीगण हैं उनके पास एक ये विशेष प्रावधान होता है कि वो सू मोटो लें किसी भी मुद्दे का, स्वतः संज्ञान। अच्छा, स्वतः संज्ञान, ठीक है। मैंने ये प्रावधान है, लेकिन वो लोग वो सू मोटो लेने की जगह पे वो बार बार कहते हैं न्यायालय चले जाइए, इस चीज़ के लिए न्यायालय चले जाइए, उस चीज़ के लिए न्यायालय चले जाइए। अब बताइए कि जिसके पास ज़मीन का कोई कागज़ नहीं है वो ज़मीन पे कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं, और एक जो इतना कागज़ लेके ये प्रूफ करने में सक्षम है कि ये ज़मीन मेरी है। अब आप उसको बोल रहे हैं कि न्यायालय चले जाइए, ये आदेश लेके आइए, न्यायालय जाइए, वो आदेश लेके आइए। अब आप मुझे बताइए कि न्यायालय नोटरी तो नहीं है ना कि आज गए सवेरे टाइप करवाया, मुहर मरवाया और आके थाना में दे दिए। उसमें 4-4 साल केस चलते हैं, यानी कि 4-4 साल तक मेरा भूमि भूख माफियाओं के कब्जे में रहेगा। और ये जो सिस्टम जो अंचल स्तर पे है या ये स्थानीय सिस्टम है वो पूरा सिस्टम मुखदर्शक बना रहेगा। हाथ में फाइल रखे हैं, उसमें आखिर क्या है? आप इतना मोटा फाइल है, दिखाइए क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने ज़मीन से संबंधित जमाबंदी जो मेरा चल रहा है वो मैं आपको दिखा दूं। जो उसके साथ साथ मेरा 25-26 का राजस्व लगान रसीद भी है, और साथ में ये एक वकीयतवाद संख्या 5910 है, जिसमें उत्तर में अधिवक्ता आयुक्त ने जो नक्शा बनाया है उसमें उत्तर में रोहित राय हैं, निर्विवाद हैं, जिसका समर्थन जो मुझे परेशान कर रहे हैं अरुण कुमार, उन्होंने भी हस्ताक्षर किया है। जिनसे मैंने ज़मीन लिया था वो सुनैना देवी ने भी हस्ताक्षर किया है। इस नक्शे के आलोक में देखेंगे कि 2 कट्ठा 7.5 रुपये मात्र विवाद है और मेरा ज़मीन निर्विवाद है। इस नक्शे के आधार पे 2 कट्ठा 7.5 रुपये भी स्टे लगा हुआ है, जो कि दिनांक 26/11/2012 का आदेश है। इस आदेश से असंतुष्ट होने के बाद जब अरुण कुमार अपीलेट कोर्ट में जाते हैं, रोक दो ना, घुमा निकाल देगा तब ना। तो अपीलेट कोर्ट का ये आदेश है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभिलेख पर उपलब्ध करारनामा से स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यार्थी के बैदार रोहित राय के बीच विवादित जमीन के 3 कट्ठा के अंश को लेकर करार किए हैं। दूसरे शब्दों में विवाद के अंतिम निष्पादन तक वर्तमान स्तर पर रोहित राय के दखल कब्जे को स्वीकार कर रहे हैं। ये न्यायालय भी मानता है कि 3 कट्ठा निर्विवाद है और इस पर रोहित राय का दखल कब्जा है। और इस आदेश को पटना हाई कोर्ट का आदेश है। आदेश नंबर क्या है? आदेश नंबर बताइए। केस नंबर है सर सिविल मिसलेनियस ज्यूरिसडिक्शन नंबर 1290 ऑफ 2016। जमीन जो लिए थे कब लिए थे? जमीन हमने 2011 में लिया था। आप कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए। कोर्ट का ऑर्डर ये रहा, और देखिए आदेश है 7/12/2016। और चूंकि इस आदेश को कहीं चैलेंज नहीं किया गया है, तो इसलिए ये एक और ये है जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या। इसमें अंचलाधिकारी खुद पार्टी हैं। इसके बावजूद भी इस ज़मीन पर माननीय विधायक ने अपने सहयोगियों का मदद करने के लिए रोड बनाने का अनुशंसा के उसमें इन्होंने एनओसी दे दिया कि इस पर कोई विवाद नहीं है, जबकि इनका ज़मीन था ही नहीं जब अनुशंसा किया गया है। तो ये तो खेल चल रहा है अंचल स्तर पर हमारे यहाँ। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मैं रोहित राय हूँ, भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ 31 जनवरी 2024 को, 15 साल की गौरवमयी सेवा पूर्ण करने के बाद। घर मेरा घर सोनपुर विधानसभा के ग्राम बबुरबानी है, जो कि पंचायत गंगाजल का बबुरबानी ग्राम का निवासी हूँ। तो आपने सुना, हमने एक फौजी से बात किया जो ज़मीन की समस्या के लेकर आए हुए थे, और इनसे हमने बात किया। जब फौजी से मैं बात किया, जब सिस्टम के लिए ज़्यादा भटक रहे हैं,
तो आखिर में उनको न्याय कब मिलेगा? तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहा। धन्यवाद।